टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज इन द इंडियन पार्लियामेंट के बारे में देखने वाले हैं। काफ़ी सिंपल टॉपिक है, लेकिन यूपीएससी हमसे काफ़ी कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन है वो पूछता है। रिसेंटली 2025 में आप देख सकते हो मेजोरिटीज के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। यूपीएससी हमसे क्या पूछता है? यूपीएससी हमसे ये पूछता है कि अगर एक स्टेट को दो स्टेट में कन्वर्ट करना है तो क्या दूसरी स्टेट का कंसेंट चाहिए और कौन सी मेजोरिटी जो है उसके साथ जो एक्ट है वो पास होगा। यूपीएससी हमसे ये पूछेगा कि इंटरनेशनल ट्रीटी को इंडिया के किसी पार्ट में इंप्लीमेंट करना हो, जब पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट करना हो तो कौन सी मेजोरिटी के साथ जो एक्ट है वो पास होने वाला है, जो बिल है वो पास होने वाला है, और क्या स्टेट के कंसेंट वहां पे नेसेसरी है, कितनी मेजोरिटी चाहिए उस बिल को पास करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछता है। यूपीएससी हमसे ये भी पूछता है कि अगर यूनियन लिस्ट में अमेंडमेंट करना हो, किसी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाना हो, तो कौन सी मेजोरिटी जो है वो लगती है, क्या वहाँ पे स्टेट का कंसेंट जरूरी है या नहीं। ठीक है, ऐसे जो पीवाईक्यूज हैं इन्हें हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। सबसे पहले हम अलग अलग जो मेजोरिटीज की टाइप्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन देखेंगे, हमने साथ साथ जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी इंक्लूड किए हैं। ठीक है, सबसे पहला है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो सिंपल नाम से ही काफी सिंपल है। इसमें क्या होता है, जो 50% मेंबर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 543, जो हमारे लोकसभा की एक्चुअल जो सीट्स हैं, ठीक है, पहले 545 हुआ करती थी, ठीक है, एक टाइम पे, लेकिन जो दो सीट्स थी, आप मुझे कमेंट में बताइएगा वो किनके लिए थी और उन्हें किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा रिपील किया गया था। ठीक है, तो ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। तो हम बात करने वाले हैं लोकसभा में, जैसे 543 टोटल सीट्स हैं, तो उसमें से मान लीजिए 50% जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट है, वो वोट करेंगे। ठीक है, तो उसमें से मान लीजिए जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन 480 एमपीज मौजूद थे। जब उन्होंने वोट किया तो उनमें से अगर 241 मतलब 50% से एक ज्यादा अगर वोट हुआ तो वो जो है बिल पास माना जाएगा। यहाँ पे हमने जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं वो लिखे हैं, ये भी आपको यूपीएससी पूछता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स भी बताए हैं, जैसे अगर पास करना हो ऑर्डिनरी बिल तो जो सिंपल मेजोरिटी है वो लगता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना हो, कॉन्फिडेंस मोशन पास करना हो, और चाहे प्रेसिडेंट रूल को इंप्लीमेंट करना हो, तो जो मेजोरिटी लगती है वो सिंपल मेजोरिटी लगती है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो काफी बार पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे हमने आर्टिकल्स भी इंक्लूड किए हैं, जैसे 100 आर्टिकल, ठीक है, उसके बाद 108 आर्टिकल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे भी सिंपल मेजोरिटी लगता है। ठीक है, 169 और 356 जो प्रेसिडेंट रूल है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट दूसरी टाइप देखेंगे, पहली टाइप काफी सिंपल सी, आपने ये सुना होगा। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसमें क्या होता है, जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, जैसे हमारे जो टोटल लोकसभा की सीट कितनी है 543, ठीक है, उसमें से जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी हम देखेंगे तो टोटल जो फिक्स्ड सीट्स हैं उसका हाफ प्लस वन देखते हैं। ठीक है, जैसे मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जो टोटल मेंबरशिप है उसको देखा जाएगा। जैसे 543 ये टोटल मेंबर्स सीट्स हैं, इसका जो 50% से ज्यादा होगा उसे हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी में काउंट करते हैं। तो ये बेसिकली जो यूज होता है जब नया गवर्नमेंट बनता है इलेक्शन के बाद, तब। ठीक, जब हम सीट्स देखते हैं 272, जब हम सीट्स देखते हैं गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में, तब एब्सोल्यूट मेजोरिटी देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद देखेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी के बारे में। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी के बारे में यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई सीट वेकेंट है, ठीक है, ऐसा भी बहुत बार होता है कि जब बिल के ऊपर वोट होता है तो कई बार मेंबर जो है उनकी सीट वैकेंट होती है। ठीक है, वो वैकेंट होती है, उनके ऊपर जो इलेक्शंस है वो पेंडिंग होते हैं, जहाँ कोई भी रीजन हो सकता है, किसी एमपी की डेथ हो सकती है, इसकी वजह से जो सीट है वो वैकेंट होती है। तो जब वोटिंग होगा तो पहले उन सीट्स को जो है एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, ये होता है, और यहाँ पे जो वेकेंट सीट है उन्हें माइनस किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में बताया, मान लीजिए टोटल सीट लोकसभा में 543 है, ठीक है, तो उसमें से 10 सीट वेकेंट है, तो कितनी बची सीट 533। तो इसमें से अगर इफेक्टिव मेजोरिटी देखेंगे तो हमने पहले 10 माइनस कर लिया जो वेकेंट था, उसके बाद इसकी जो मेजोरिटी है वो देखेंगे। ठीक है, इसके मेजोरिटी में आएगा हाफ प्लस वन, ठीक है, मोर देन 50%। ठीक है, तो बची सीट कितनी, अगर 267 वोट चाहिए होंगे अगर किसी भी बिल को पास करना हो। तो ये जो इफेक्टिव मेजोरिटी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे लगता है, ये लगता है जब रिमूवल करना हो स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का, ये दोनों ही केस में है, पार्लियामेंट में भी और स्टेट लेजिस्लेचर में भी। ठीक है, रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, और साथ ही साथ जो वाइस प्रेसिडेंट है ये भी आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे भी इफेक्टिव जो मेजोरिटी है वो लगता है। यहाँ पे हमने आर्टिकल भी लिखे हैं, आर्टिकल 67B, 90C और 194C। नेक्स्ट देखेंगे स्पेशल मेजोरिटीज के बारे में। ठीक है, ये जो स्पेशल मेजोरिटीज हैं ये बेसिकली 4 टाइप की हैं। पहली है टाइप 1, टाइप 2, जैसे आगे देखोगे यहाँ पे टाइप 3 और यहाँ पे टाइप 4। तो ये 4 टाइप की स्पेशल मेजोरिटी होती हैं। एस्पिरेंट्स काफी बार कंफ्यूज होते हैं इसके बीच में, तो अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1, ये क्या है। टाइप 1 सबसे सिंपल है, जैसे जो प्रेजेंट होगा और जो वोट करने वाला है उनका 2/3 देखते हैं। ठीक है,
उनका 2/3 देखा जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा है, तो जो स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 है, ये बेसिकली यूज होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम्पल देखेंगे, फिर देखेंगे ये स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे राज्यसभा, उसे एम्पावर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि अगर पार्लियामेंट को अगर लॉ बनाना हो स्टेट लिस्ट के ऊपर, अगर पार्लियामेंट को लॉ बनाना हो स्टेट लिस्ट के ऊपर, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट को लेके, तो तब जो मेजोरिटी लगती है, तब स्पेशल मेजोरिटी लगती है अंडर आर्टिकल 249। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 249 लगता है स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1। तो स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 में क्या होता है, 2/3 मेंबर देखे जाते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग में। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का केस है, इसलिए हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन है आपको समझाने के लिए ईजी रखा है। जैसे हमें पता है 250 टोटल मेंबर होते हैं, 245। ठीक है, आप याद रख सकते हो। मान लीजिए उस दिन प्रेजेंट है 240, और उस 240 में हमने 2/3 देखना है, इसका 2/3 क्या हो जाएगा, 160। ठीक है, बेसिकली 240 जो है, इसे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2/3 के साथ। ठीक है, तो जो वोटर नीडर चाहिए होंगी 160 जो सीट्स हैं, अगर ये रही होंगी तो ये बिल जो है ये पास माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो स्पेशल मेजोरिटी टाइप सेकंड के बारे में देखेंगे, इसमें क्या देखा जाता है, हमने पहले ऊपर देखा था प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, यहाँ पे 2 कंडीशन थी, अब इसी कंडीशन के साथ हमने एक ऐड किया है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। बेसिकली टाइप 2 क्या है, टाइप 1 प्लस टोटल जो मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप उस मेंबर जिसमें वोटिंग हो रही है। ठीक है, टाइप 1 प्लस मेजोरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं। जैसे ये काफी इंपॉर्टेंट है, टाइप 2 मेजोरिटी। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में बताया, जैसे मान लीजिए लोकसभा में 450 प्रेजेंट है, उसका 2/3 देखा जाएगा। ठीक है, उसका 2/3 कितना होगा, 300। ठीक है, और जो टोटल सीट है मान लीजिए 543 है, और उसकी मेजोरिटी कितनी है, हमने देखा था 272। उसकी जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है वो भी चाहिए, प्लस 2/3 जो स्पेशल मेजोरिटी है टाइप 1 वो चाहिए। ठीक है, तो ये जो मेजोरिटी है बेसिकली ये क्या है, ये जो मेजोरिटी है ये टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी है, और प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 1 जिसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग वो देखा जाता है 2/3, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी जिसमें टोटल मेंबरशिप की हाउस की जिसमें टोटल मेंबरशिप जो है उसका हाफ देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। कौन कौन सी एग्जांपल्स है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आर्टिकल 368 ये आता है, 124 सब क्लोज 4। ठीक है, ये जजेस की जो रिमूवल्स है उससे रिलेटेड है उनकी। ठीक है, और 270 1 क्लोज बी। तो इसमें क्या आता है, 368, आई होप आपने ये सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट्स हैं जो नॉन फेडरल जो मैटर्स हैं उनसे साथ डील करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो नॉन फेडरल जो मैटर्स हैं उनके साथ डील करते हैं, तब जो मेजोरिटी लगता है स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 लगता है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं तब भी स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 लगता है, जिसमें क्या आता है, टाइप 1 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप दैट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3 के बारे में। अब हमने 2 मेजोरिटीज जो है वो देख लिए। ठीक है, अब देखेंगे स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3। इसमें क्या आता है, जो टाइप 2 है उसके साथ एक कंडीशन और जुड़ जाता है, वो रहता है रेटिफिकेशन बाय 50% ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखना है, जो ये 50% है ये ग्रेटर देन इक्वल है, मतलब एट लिस्ट कंडीशन है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर 50% भी वोट हो जाएंगे स्टेट के तो ये पास माना जाता है। जैसे हमारे पास अभी 28 स्टेट है, उनमें से अगर 14 स्टेट जो है वो अप्रूव करते हैं तो पर्टिकुलर बिल वो पास माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में बताया। ठीक है, पीछे हमने डिस्कस भी किया था कि 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग के बाद, ठीक है, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बाद अगर हमारे पास 300 सीट्स हैं, ठीक है, 300 वोट के साथ जो हमारी टाइप 2 मेजोरिटी है वो पास हो चुका है, उसके बाद जो 14 स्टेट है वो अप्रूव करते हैं तो स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3 जो है ये कंप्लीट होता है। और इसमें आर्टिकल 368 आता है, जिसके अंडर जो फेडरल स्ट्रक्चर को डील करने वाले मैटर होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इसके ऊपर ही इस साल जो क्वेश्चन है वो पूछा था। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, प्रेसिडेंट जो इलेक्शंस होते हैं तब स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3 लगता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में, ये आपको पता होगा। उसके बाद 7th शेड्यूल, जब भी इसके साथ कोई फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी मैटर है, जैसे 7th शेड्यूल, यूनियन लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट, ये सब आती हैं। 3 लिस्ट जो है हम पढ़ते हैं 7th शेड्यूल में वो आती हैं। तब जो मेजोरिटी लगता है स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3 लगता है, जिसमें क्या होता है, टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 जिसमें टोटल प्रेसिडेंट वोटिंग देखा जाता है। टाइप 2 जिसके साथ जो कंडीशंस है क्या ऐड होती है, जो टोटल मेंबरशिप है एब्सोल्यूट मेजोरिटी वो देखा जाता है। और टाइप 3 की लास्ट जो कंडीशन क्या थी, रेटिफिकेशन चाहिए होता है 50% ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अगर 28 में से 14 स्टेट ही वोट करती हैं तो भी ये अप्रूव माना जाता है। तो यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो तब ये यूज होता है, अगर इंडिया की बाउंड्री को ऑल्टर करना हो, ठीक है, तब ये मेजोरिटी लगता है। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट जो है हमारा स्पेशल मेजोरिटी टाइप 4। तो इसमें क्या आता है, इसमें टोटल स्ट्रेंथ देखा जाता है। जैसे हमने एब्सोल्यूट मेजोरिटी में देखा था कि प्रेसिडेंट वोटिंग नहीं देखा जाता, 50%
जो है मोर देन 50% टोटल हाउस की जो फिक्स्ड जो सीट है उसके देखा जाता है। इसमें भी कुछ बेसिक कंडीशन है, ये टू थर्ड देखता है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये कब यूज होता है, अंडर आर्टिकल 61 जब इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, जब वो वोलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये कंडीशन भी हमने साथ में बता दिया। जब इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का तब स्पेशल मेजोरिटी टाइप 4 लगता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टू थर्ड स्ट्रेंथ देखा जाता है उस हाउस का जिस हाउस में जो मोशन है, जो बिल है वो पास किया जा रहा है, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी टाइप 4 में सिर्फ टू थर्ड ऑफ जो स्ट्रेंथ है वो देखा जाता है उस पर्टिकुलर हाउस में जिसमें वोटिंग चल रहा है, ठीक है। तो इम्पीचमेंट जो है ये आपने ध्यान में रखना है, ये स्पेशल मेजोरिटी टाइप 4 के अंडर आता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में बताया, जैसे 543 में से 362 सीट्स, 2 वोट जो है ये चाहिए अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है तो, ठीक है। तो ये स्पेशल मेजोरिटी टाइप 4 की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है रिसेंटली 2025 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो अलग अलग पीवाईक्यूज पूछे गए हैं मेजोरिटीज के ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे कंबाइंड मिल जाएगा, इसका पूरी थ्योरी का और साथ में पीवाईक्यूज का, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्क्रीन पे आपको जो है वो सेकंड पार्ट नजर आ रहा होगा, ठीक है, उससे आप जो है सेकंड पार्ट देख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।